गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने क्षेत्रकलन क्वाड्रेचर के बारे में अध्ययन किया था, तो आज उसी की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और लेकर आपके सामने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आज का कि फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। ये वक्र की इक्वेशन दे रखी है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। कहता है कि वक्र ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आप कि जो y है उसके घात सम संख्या है, तो इसलिए ये जो वक्र है वह x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो सिंस पावर्स ऑफ y are even, therefore curve is symmetric about x axis, इसलिए वक्र हमारा x अक्ष के सापेक्ष सममित है। अब इसकी बाउंड्री वैल्यू, क्योंकि जो क्वाड्रेचर है वो अपने क्या कहते हैं कि a to b fx dx। अब y इज इक्वल टू 0, तो इट इंप्लाइज x क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2a। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई x की, वो क्या आ गई 0 से 2a। हमें कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू a to b, a 0 to 2a y dx। क्योंकि मैंने कहा कि यह x अक्ष के सापेक्ष सममित है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसलिए डबल ऑफ 0 से 2a y dx। अब y का मान क्या है, a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब इनटू 2a माइनस x। तो ट्वाइस ऑफ 0 to 2a y means x raised to power 3/2 root 2a minus x upon a dx। मैंने वक्र से y का मान ज्ञात कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं कि पुट x is equal to 2a sin स्क्वायर थीटा। 2a sin स्क्वायर थीटा क्यों किया कि 2a माइनस x है, 2a कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो dx 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ट्वाइस ऑफ x की पावर 3/2 2a की पावर 3/2 sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो sin क्यूब थीटा। टू ए माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा, 2a कॉमन आ गया तो क्या हो गया रूट 2a, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा अपॉन a एज इट इज इनटू dx 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब लिमिट आपने प्रतिस्थापन किया है कि x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा। x की लोअर लिमिट 0 है,
तो 0 इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 sin थीटा 0, तो थीटा भी 0 हो गया। अपर लिमिट 2a इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, a से a कैंसिल, 2a की पावर 3 बाय 2 into रूट 3a, 3 by 2 plus 1 by 2, 4 by 2 स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर into 2 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर into 4 32a स्क्वायर, 0 से पाई बाय 2, sin क्यूब थीटा into sin थीटा, sin 4 theta, you can write this as 2 into 5 by 2 minus 1 theta, sin 4 theta, cos square theta, तो cos square theta को लिख सकते हो cos 3 minus 1 theta, और cos 3 minus 1 को भी मैं लिखता हूँ 2 into 3 by 2 minus 1 theta, theta, to use the formula कि 0 से पाई बाय 2 sin 2n minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta is always equal to half of beta mn, means half of gamma n upon gamma m plus n। अब m की जगह पर अपने पास क्या है 5 by 2, n की जगह पर कितना है 3 by 2, तो दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 32a स्क्वायर गामा 5 by 2 गामा 3 by 2 अपॉन गामा 5 by 2 प्लस 1 by 2, इसे यूज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 5a स्क्वायर। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि गामा 1 by 2 की वैल्यू बीटा फंक्शन में हमने प्रूव की हुई है पाई बाय 2, और गामा n plus 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सिद्ध होता है। और देखिए find the area bounded by the curve and its asymptote। हमें एक वक्र की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कहता है कि निम्न वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शियों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात y की पावर 2, y की पावर 2, y की जो गुणा डिग्री है, जो घात है, वो सम संख्या है, इसलिए हमारा वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित है। x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की घात भी एक सम संख्या है, इसलिए जो वक्र है वह y अक्ष के सापेक्ष भी सममित है। तो कहने का मतलब जो हमारा ये कर्व है, ये दोनों अक्षों x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो इसलिए पहले मैं इसी बात को लिखता हूं, सिंस द पावर्स ऑफ x and y are even, it implies curve is symmetric about both axes। दोनों एक्सिस के सापेक्ष सममित है। और दूसरी चीज हमें ये कह रखा है कि हमें एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है
जो कि बाउंडेड बाय इट्स एसिम्पटॉट, अनंत स्पर्शियों से परिबद्ध। अब अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने कहा था कि अगर अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करना है, सबसे पहली चीज आपने जो y की उच्चतम घात है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 करते हुए अनंत स्पर्शी को ज्ञात कीजिए, प्रोवाइडेड उच्चतम घात के कोफिशिएंट अचर नहीं होने चाहिए कि मान लीजिए वो 3, 5 हैं तो फिर तो अनंत स्पर्शी आएगा। तो इसलिए फॉर एसिम्पटॉट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो अब हमारे पास हमें एसिम्पटॉट्स जो x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि मान लीजिए वक्र है जो x इज इक्वल टू माइनस ए और इधर प्लस ए के बीच का है, तो इधर से लेकर यहां तक कैलकुलेट करना है। हमने कहा है कि जो वक्र है हमारा x अक्ष से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सिमेट्रिक है। जितना y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि y एक्सिस के सापेक्ष भी सिमेट्रिक है। तो अब इसका जो रिक्वायर्ड होगा एरिया, व्हाट विल बी दैट, डबल ऑफ माइनस ए से प्लस ए वाई डी एक्स। लेकिन क्योंकि ये वाई एक्स के सापेक्ष में सममित है, तो जितना वाई एक्स से राइट हैंड साइड में है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 0 से a कैलकुलेट कर लेता हूं। 0 से a जितना ये होगा उतना ही नीचे होगा, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो मेरी लिमिट जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 0 से a वाई डी एक्स। तो इसी को मैं लिखता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है 4 टाइम्स ऑफ 0 से 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष में सममित था, y अक्ष के सापेक्ष में, इसलिए 4 टाइम 2 × 2 0 से a। वैसे माइनस a टू प्लस a है, लेकिन मैंने क्योंकि 2 × 2 2 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, तो y dx। अब y का मान कहां से निकालेंगे आप, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस से माइनस प्लस, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा स्क्वायर। तो dx a cos थीटा d थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ लिमिट्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a इज इक्वल टू a sin थीटा, तो 0 2 पाई बाय a बाहर चला गया इनटू a sin थीटा अपॉन a cos थीटा इनटू a cos थीटा d थीटा। a से a कैंसल, तो ये क्या आ गया आपके पास, 4a स्क्वायर
0 से π/2 sin थीटा d थीटा 4a² माइनस cos थीटा विद इन द लिमिट्स 0 से π/2 sin थीटा का इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया 4a² अपर लिमिट cos π/2 शून्य माइनस माइनस प्लस, तो एरिया क्या होगा 4a², तो आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम जो क्षेत्रफलन के एग्जांपल्स हैं उनको हल कर सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम अगर आपके पास पोलर इक्वेशंस हो, ध्रुवीय रूप हो, तो उनका क्षेत्रफलन कैसे ज्ञात करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। ठीक है बेटे।